हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सरकारी जॉब अपडेट। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आईबीपीएस की तरफ से आईबीपीएस पीओ के लिए एक नोटिस आया हुआ है। तो देख सकते हैं 25 जुलाई 2025 को ये नोटिस आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीओ। तो जो पीओ की पोस्ट आई थी, आईबीपीएस पीओ की जो पोस्ट आई है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 रखी गई है। और इसमें एक नोटिस आया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो मिस्टेक अगर की है आपने, तो 2 दिन के लिए आपकी विंडो ओपन की जाएगी। तो चलिए इस नोटिस को थोड़ा सा पढ़ते हैं और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपका ये जो नोटिस है ये ओपन हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वैकेंसी 2026 to 27 इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो लिखा हुआ है कि एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसकी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करने के लिए ये नोटिस आया है। इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड अ पीरियड ऑफ 2 days एडिट विंडो टू एनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर इन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रीसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्वेस्टेड करेक्शन चेंजेस इन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 दिन के लिए आपका जो एडिट विंडो है वो ओपन किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा, ताकि आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने मिस्टेक कर रखी है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो डेट्स फॉर एडिट विंडो आपकी रखी जाएगी 31 जुलाई 2025 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक। आपकी जो विंडो है वो ओपन रहेगी, 31 तारीख को ओपन रहेगी जुलाई में और 1 तारीख को, यानी 2 दिन आपकी जो एडिट विंडो है वो ओपन रहने वाली है, इनेबल रहने वाली है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म वो हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फीस इंटीमेशन चार्जेस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट कंप्लीट कर दी है, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एडिट कर सकते हैं। आपने पेमेंट नहीं की है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट और रीसबमिट द मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन ओनली वंस ड्यूरिंग द एडिट विंडो टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। नो अपडेशन विल बी अलाउड इन केस ऑफ कैंडिडेट मेक्स अ मिस्टेक इन अपडेटेड एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आपने अपडेटेड एप्लीकेशन ओपन के यहाँ पे जो एडिट विंडो ओपन होती है, एडिट विंडो ओपन होने के बाद भी अगर आपने एडिट विंडो में भी आपने अगर मिस्टेक कर दी है तो उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप दोबारा एडिट कर सकें। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रॉपरली, आपको आपने जो मिस्टेक कर रखी है पहले उससे आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली अच्छे से आपको 31 और 1 अगस्त को आपको अच्छे से प्रॉपर आपको चेक करके आपको एडिट करना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड। आपका जो नेम है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर वो आपका एडिट नहीं हो सकता। बाकी जो डिटेल है आप वो एडिट कर सकते हैं, बट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका मॉडिफिकेशन करेक्शन इन कैटेगरी कैन बी मेड एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। आपने अगर कैटेगरी आपने गलत डाल दिया, अगर आप जनरल के हैं तो आपने ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया, या ओबीसी के हैं तो आपने जनरल कैटेगरी आपने फिल कर दी गलती से, तो आपको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं। एससी एसटी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले भी एससी एसटी में किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फी एप्लीकेबल फॉर मॉडिफाइंग करेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 200 रुपीज़। आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेंगे, एडिट करेंगे तो आपका 200 रुपीज़ आपका चार्ज लगने वाला है इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है तो मॉडिफाई करने पर आपका 200 रुपीज़ आपका चार्ज लगने वाला है। द करेक्शन फी विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। 6 पॉइंट है आपका सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेबल करेक्शन फीस ओनली द लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड
एज वैलिड। तो लेटेस्ट में आपने जो एडिट किया होगा वो आपका वैलिड कहलाया जाएगा। 7 पॉइंट है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो आपका जो 1 अगस्त 2025 तक आपकी विंडो ओपन रहेगी, तभी तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको करना है वो आप 1 अगस्त 2025 तक आपको जो भी मॉडिफाई आपको करना है, एडिट करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 8 पॉइंट आपका देखने को मिलता है, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन्ड इन द डिटेल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे वही सीधी सी बात है, लिखा हुआ है कि सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। जो IBPS PO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, सारी डिटेल आपको उसमें भी देखने को मिलेगी इस फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो अभी तो IBPS PO की कल लास्ट डेट रहने वाली है। आज 27 आज हो गई है और 28 तक आपका जो लास्ट डेट है IBPS PO का, वो लास्ट डेट है। तो जो भी आपने मिस्टेक, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और गलती से आपसे कोई भी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है आपने फॉर्म में, तो आप एडिट कर सकते हैं। 31 जुलाई 2025 और 1 अगस्त 2025 को आपकी एडिट विंडो ओपन रहने वाली है, तो उधर से आप एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल लिंक, आपको ऑफिशियल लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है ibps.in। ओके, मैं ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उधर से भैया आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।